आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मैं भी आप लोगों के कमेंट देखता हूं। जी हाँ, लगातार आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि फ़िल्मों के बारे में कुछ नॉलेज दीजिए, काम के बारे में बताइए या फिर कुछ और भी कुछ जानकारी फ़िल्मों से रिलेटेड हमें दीजिए। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं, फ़िल्मों के कैमरे कैसे होते हैं, कैसे शूट होते हैं। तो आज मेरे हाथ में रेड का हीलियम कैमरा है जो 8K है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ जो कैमरा चलाते हैं 5D कैमरा, या आप चलाने की सोच रहे हैं, या इसकी सीखने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इससे मूवी, एल्बम, डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच रहे हैं, किराया भाड़ा जो भी इसका सोच रहे होंगे, फिल्मों के कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं फिल्मी रामा यादव। तो भाई ये ख़तरनाक सा जो निशान है, ये जो बना हुआ है, ये रेड हीलियम कैमरा 8K जो है वो है और इस पे इस निशान को बनाया गया है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भैया फ़िल्मों की शूटिंग में जो कैमरा इस्तेमाल होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसको चलाते कैसे हैं। अगर हम भी सीखना चाहें या हम भी चलाना चाहें या हम भी इसे मंगाना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल है क्या। तो बहुत सारे लोग डरे होते हैं कि यार फ़िल्मों के कैमरे हम नहीं चला पाएंगे। बहुत सारे लोग इसमें से 5D वगैरह चलाते होंगे और शादी वगैरह की शूटिंग वूटिंग करते होंगे, लेकिन उन्हें फ़िल्म का कैमरा छूने को अभी नहीं मिला होगा, क्योंकि यार डर होता है ना बहुत सारे लोगों को, वही डर मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या है कि ये जो कैमरा है आप आसानी से चला सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसानी से। क्यों? क्योंकि आजकल अभी जो आप अपना स्मार्टफोन इससे चला रहे हैं उसी प्रकार की इसकी जो है ये ब्रेन LCD है। इस LCD पे आपको सारा कुछ मिलेगा जो आप अपने मोबाइल का फंक्शन चलाते हैं। समझिए इतना सा ये आपका मोबाइल है और इसी पे सारा कुछ फंक्शन होता है। ये इसका जो है कैमरा है ये बहुत ही छोटा सा है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बैटरी लगाया हूँ तो इसको निकाल दूँ। ये देखिए निकल गई बैटरी। अब ये पार्ट है ये भी आप निकाल सकते हैं, ये जो पार्ट है ये भी निकाल सकते हैं। ये जो सब जितना तामझाम है ये पूरा आप अलग कर सकते हैं और ये बहुत ही हल्का हो जाएगा। ख़ास बात ये है कि ये रेड हीलियम 8K है जिसका जो बॉडी है ये कार्बन फाइबर की बनी है और एल्युमिनियम की भी है, लेकिन वो भारी है, ये हल्का है। अब हल्का होने की वजह से आप इसे हैंडल यूज़ कर सकते हैं। हैंडल मतलब आप एक हाथ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक हाथ से यूज़ करेंगे तो आसानी से आपके रिकॉर्डिंग का बटन जो है आपके राइट में ये वाला, और यहाँ पर इस तरह से जो कैमरामैन, प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं वो जब हैंडल पे हेड पे हाथ रखे रहते हैं तो यहाँ से वो रोल करते हैं। और अगर आप जब हैंडल शूट करते हो तो आप यहाँ पर भी इसका एक देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग का बटन है, दिख रहा है आपको, ये इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोटा सा है कैमरा। मैंने भी इसको क्या यहाँ पे रखने के लिए बेस प्लेट लगाया हुआ है, इसका बेस प्लेट है। कई लोगों का ध्यान इधर भी गया होगा, ये एरी लिखा हुआ है। जी हाँ, स्टैंडर्ड सब कुछ इस्तेमाल होता है। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप किसी भी दूसरे कैमरे का भी पार्ट किसी दूसरे कैमरे में लगा सकते हैं। इसका भी ओरिजिनल भी आता है, लेकिन रेड का जो कैमरा बनाया है वो बिल्कुल कंप्यूटर माइंड जैसा बनाया है कि आप अगर कंप्यूटर जब लेने जाते हैं तो आपको जो चीज़ भी चाहिए होता है तो उसको आपको अलग से लेना पड़ता है, उसके लिए पैसे भी अलग से देने पड़ते हैं। तो रेड वालों ने क्या किया, उसी तरह से आप अगर इसकी बॉडी खरीदेंगे तो ये बॉडी इतनी मिलेगी, हैंडल को तो हैंडल का पैसा अलग, ये अलग वो अलग। आपको प्रॉपर एक चीज़ नहीं दे देंगे कि ये लो, नहीं, LCD का अलग, केबल का अलग, सब अलग अलग है। तो ये थोड़ी सी इसकी जो है आपको बता देता हूँ जानकारी की। आप अगर खरीदेंगे तो आपको ये अलग अलग पार्ट्स में मिलेगा, फिर आपको असेंबल करना पड़ेगा, आपको असेंबल करके भी मिल जाएगा। बॉडी हल्की है तो इसकी वजह से क्या है कि आप फ्लाई कैम जो अभी आजकल के जो निकले हैं कि आप हेलीकॉप्टर जैसा शॉट लेना है तो उसमें इस कैमरे को लगा सकते हैं और इसका जो पिक्चर क्वालिटी वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो फिल्मों के जो शॉट लेने होते हैं तो आप उसके जो फ्लाई कैम मंगाते हैं तो उस पर ये कैमरा भी लग सकता है। हल्का होने की वजह से आप लगा सकते हैं। माउंट इसका PL माउंट है, AF माउंट भी आप लगा सकते हैं, चेंज होता है यहाँ से। और इसमें क्या है कि अगर आपके पास अगर लाइटें नहीं हैं, मतलब आप चाहते हैं कि नेचुरल लाइट में शूट करना चाहते हैं, आप कुछ रात में भी आप मून लाइट में भी शूट करना चाहते हैं, आपको कोई लाइट का सोर्स नहीं है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका ISO बहुत ज़्यादा है। थोड़े बहुत ग्रेन आएंगे लेकिन लाइट आपके पास बिल्कुल नहीं, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब इसका जो ये 8K मैंने कहा, तो 8K इसका जो सेंसर है, ये देखिए आप सेंसर देख रहे हैं, ये देखिए सेंसर ज़्यादा तो खोल नहीं सकते हैं। तो इसका जो सेंसर है वो 8K है, यानी ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है।
तो आप में से कई सारे लोग ने 5D यूज़ किया होगा, तो उसका सेंसर देखिए बहुत ही छोटा होता है, वो 2K का होता है। मतलब 2K का मतलब क्या होता है कि वो सेंसर छोटा है, लेंस आप बड़ा डाल रहे हो। बड़ा मतलब ये है कि वाइडर लेंस डाल रहे हो, 16 का लेंस डालोगे तो आपको क्रॉप करके दिखेगा, उसके अंदर पूरा 16 का इमेज नहीं मिलेगा। मोबाइल में भी अब आप देख रहे हैं ना, वाइड लेंस आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, जूम आ रहे हैं, उसी प्रकार ये भी होता है भाई। सेंसर अगर आप इसमें 16 डालेंगे ना तो आपको 16 पूरा यूँ दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक का। और अगर आपने यही 16 5D में डाला तो 16 यूँ दिखेगा, यूँ। तो क्या सेंसर छोटा होने की वजह से होता है। तो इसमें 8K है और 8K सेंसर होने की वजह से आप 16 का लेंस डालेंगे तो काफ़ी मतलब 16 का पूरा यूज़ कर पाएंगे। और इसी वजह से क्या होता है कि एक कमरे में आप इसको जो आप इस कैमरे को लेंगे तो आपको 10x10 के कैमरे में आप सारा एंगल शूट कर सकते हैं। जैसे CCTV आपने देखा होगा ना, वो कोने पे लगा होता है, पूरा कमरे को कवर करता है, आपकी कोई चीज़ छूटती नहीं है वहाँ पे मूवमेंट। अगर आप सोचो कि उसी जगह पे अगर आपने 25 का लेंस लगा दिया तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी। या तो अगर आपको अब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, या तो अगर आपको पूरा दिखाना है तो आपको फिर पीछे जाना पड़ता है, लेकिन पीछे मेरे पास जगह नहीं है। तो कम जगह में पूरी तरह से कवर करने के लिए, अच्छी तरह से शूटिंग करने के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे जो मैंने आपको बताया सेंसर, वो अच्छा होना चाहिए, 4K। और इसके जो बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं, रेड है, एपिक, और उसके बाद फिर MX बहुत पहला मॉडल आता था, ड्रैगन, मॉन्स्टर, हीलियम, मतलब आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे कैमरे इसके आ चुके हैं। और ये सक्सेस भी है, 3D पे भी ये कैमरा चल चुका है। रोबो 2 जो आई थी वो रेड पे ही बनी थी, ये कैमरा नहीं था, रेड ड्रैगन था उस पर। तो 6K उस पर यूज़ हुआ था, 6K सेंसर है उसका। तो आपने 16 लगाया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि अभी 25 लगाना है तो 25 उतना टाइम नहीं, तो आप यहाँ पे चेंज करके उसे जो है 7K 6K आप कर सकते हैं, तो आपका उतने में क्रॉप हो जाएगा। तो ये इसमें खासियत है डिजिटल कैमरे में, और उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से इसे शूट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक OLPF आता है सेंसर पे, आपके पास बिल्कुल लाइट नहीं है और आप चाहते हैं कि मुझे जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं रात में, जैसे सड़क की जो लाइट हो गई, मोबाइल की लाइट हो गई, या फिर आपका दिया जलाया, मोमबत्ती जलाया, उसको एक डिटेल्स आपको शूट करना है, तो आप इसमें लो लाइट फ़िल्टर डाल सकते हैं। 3 फ़िल्टर आते हैं इसके, लो लाइट होता है, स्किन टोन होता है और हाईलाइट होता है। तो आप उसमें तीनों यूज़ कर सकते हैं। और मैं पुराने कैमरों की बात करूंगा कि उसमें इतना कठिन क्यों होता था, क्योंकि होता क्या था कि उसमें रील यूज़ होता था। तो जब रील को क्या है, जब तक प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो उसमें एक्सपोज नहीं होगा, वो तो चलता ही ऐसा था। आपको पता ही होगा कि आप भी जब तक अगर लाइट बाहर अगर अच्छी लाइट नहीं होगी तो उस रील पे छपेगा नहीं अच्छी तरीके से, और वो रील भी बहुत ही महंगा होता था, तो बजट बहुत बढ़ जाता था। लेकिन ये क्या है कि आप इसमें बस अपना इसका जो है मेमोरी कार्ड डालो और आपकी नेचुरल लाइट होगी, जो भी लाइट है उस लाइट में आप अपनी फ़िल्म को शूट कर सकते हैं। इसमें SSD कार्ड लगता है, कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कार्ड इसके यहाँ पे जाता है, जैसे मोबाइल में आप चिप लगाते हो ना, तो ये उसी तरह से जाता है। और इसके अंदर 1 TB इसमें आप डाल सकते हैं, और इसका जो है 100 GB 500 GB तक का जो है कार्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी फ़ाइल बड़ी हैवी बनती है। अब आप बोल रहे हैं कि फ़ाइल हैवी क्यों बन रही है भाई, देखिए कि रॉ छापता है, यानी R3 फाइल इसकी होती है और वो रॉ बनाता है। और इसके साथ साथ में ये कैमरा इस कैमरे में प्रॉक्सी भी बनाता है। रॉ प्रॉक्सी में क्या अंतर है, देखो एडिटर को प्रॉक्सी चाहिए होता है, क्योंकि एडिटर क्या होता है कि उसे काटना होता है उसके सॉफ्टवेयर पे। अब रेड के जो होती है रॉ फाइल पे वो काट नहीं पाएगा, बहुत हैवी फाइल है, मतलब काम बहुत लंबा चलेगा। आप इसका अगर आप चाहे इसकी जो शूट करने के बाद जब इसका डाटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी हार्ड डिस्क पे तो बहुत समय लेता है, तो एडिटर उतना इंतज़ार नहीं कर पाएगा। तो इसे क्या है, कन्वर्ट करते हैं, R3D फाइल को कन्वर्ट करते हैं प्रॉक्सी में। हालांकि इसमें अभी आप फंक्शन आ चुका है, क्योंकि दूसरे कैमरे में फंक्शन आ चुका था कि प्रॉक्सी और जो है R3D फाइल या उसके रॉ बन जाते हैं। अब ये रॉ और R3D और ये जो आपका प्रॉक्सी वगैरह जो समझ में नहीं आ रहा है, तो इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं। हालाँकि आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा आपको कि ये रॉ प्रॉक्सी और ये सब क्यों क्या होता है मूवी फाइल। तो वो इसके बनने के बाद आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करते हैं एडिटर, और उसके बाद फिर उसे जो है सिंक करता है रॉ के साथ, और फिर वो उसका पूरा फाइल जो है कट जाता है।
रॉ के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रॉ फाइल क्यों ज़रूरी है, जैसे कि VFX शॉट और आपको कलर करेक्शन करना हो तो रॉ होना बहुत ज़रूरी है। आपके क्या बोलते हैं फाइडी वगैरह में देखिए ना, मैं बार बार फाइडी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे मुंह पे आ रहा है, वो फाइडी वगैरह में देखिए वहाँ पर आपको रॉ अगर आप चाहते हैं तो वो महंगा कैमरा होता है, क्योंकि आप उसमें अपना कलर कर सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट उसमें आता है रॉ के अंदर। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो समझ सकते हैं, एडिटर लोग हैं वो समझ सकते हैं कि रॉ कितना ज़रूरी होता है। तो इसमें रॉ और प्रॉक्सी दोनों बनता है। सारा कुछ फंक्शन आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसमें बी माउंट लगा हुआ है, ये भी पार्ट अलग हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि रेड हर चीज़ आपको अलग अलग करके दे सकता है, आपको जैसा चाहिए। बी फाइंडर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बी फाइंडर अब पुराने ज़माने में थोड़ी कोई आँख डाल के देखते रहेगा और ये करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देखिए अभी इसको सिग्नल यहाँ पे आएगा, इंडिकेटर ऑन होगा, क्योंकि इसमें पहले क्या है कि आप बैटरी डालेंगे इंडिकेटर ऑन नहीं होगा। जब ऑन करेंगे इसे तब इसके पहले वाले जो थे उसमें लगाते ही आपको इंडिकेटर दिखाता था कि आपने बैटरी डाल दिया, कैमरा ऑन कर सकते हो। लेकिन इसमें अब इंडिकेटर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इससे अपनी बैटरी बचानी होती है। देखिए ऑन हो गया। अब थोड़ा इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे क्योंकि मैंने माइक यहाँ लगा रखा है तो आवाज़ भी कहीं से आ रही है। अच्छा, पहला इसका जो मॉडल था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसमें से नीचे से हवा लेता था और ऊपर से हवा छोड़ता था। ऐसा सिस्टम चलता था, यहाँ से हवा जाती थी, यहाँ से आता। तो ये कैमरा बहुत गर्म होता है एक्चुअल देखा जाए तो, क्योंकि ये कैमरा छोटा सा है, इसकी जो अंदर की फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हैंडल वगैरह बहुत गर्म हो जाते थे सम टाइम, और ये जो इसका जो रबड़ ये गलना शुरू होता था। उसके बाद रेड वालों को बोला गया और अब वो जिन्होंने जो है इस मॉडल में ऊपर से हवा, ठंडी हवा जाती है और नीचे से गर्म हवा निकलती है, तो ये नीचे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने ऑन कर दिया है इसमें, देखिए इसमें सारे फंक्शन जो है इसमें ऑन हो चुके हैं। देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपको सेटिंग करना है, 24, 25 फ्रेम चलाना है, हाई स्पीड चलाना है। हाई स्पीड के मामले में ये कैमरा सबसे अच्छा है। आपको इसमें 240 जो है हाई स्पीड फ्रेम मिल सकता है, मतलब पर सेकेंड 240 फ्रेम पर सेकेंड। तो अब तक के रिकॉर्ड में ये कैमरा है कि हाई स्पीड शॉट के लिए इस कैमरे को मंगाया जाता है, और बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जिसमें रेड पे ही काम किया गया, क्योंकि उस पर हाई स्पीड शॉट थे। और हाई स्पीड में एक्चुअली ये क्या है, ये जो 8K होता है ना, इसका सेंसर छोटा हो जाता है डिटेल्स, क्योंकि हाई स्पीड में क्या होता है पर सेकेंड 200-250 फ्रेम रिकॉर्ड करना होता है, तो ज़्यादा डिटेल्स से लेना पड़ता है, तो ये अपने आप को क्रॉप कर देता है और तभी ये चलता है। और लाइट भी ज़्यादा चाहिए होता है, उसमें एक्सपोजर भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए ये कैमरा हाई स्पीड के लिए बहुत अच्छा है। और OLPF है इसमें एक्स्ट्रा, लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है, कमाल का है। और इसके जो ऑपरेट करने का सिस्टम है पूरा LCD, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो बस आप इस कैमरे को आप मंगाइए, और मंगाने के बाद जो है ईज़िली, मतलब आप जो कैमरा आप चला रहे हैं उसी कैमरे का ये बड़ा भाई समझ लीजिए इसको। 5D चला रहे हैं या शादी वाला कैमरा चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, बस उसी का बड़ा भाई है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप अपना मोबाइल चलाकर कुछ रिकॉर्ड करते हैं उसी तरीके से इस कैमरे को भी आप बस फ्रेमिंग सेट करिए। ख़ास बात ये है कि जो आपको दिख रहा है इसके LCD में वही छपेगा। अगर इस LCD में काला दिख रहा है तो काला छपेगा, यानी लाइट नहीं तो लाइट नहीं छपेगा। तो इस LCD में आपको बिना लाइट के भी जो दिख रहा है, जो डिटेल दिखेगा वही आपके इसमें छपेगा। तो ये इसकी ख़ास बात है। तो इसकी वजह से क्या है कि सारे लोग अब यहाँ देख लेते हैं LCD में कि जो मैं देख रहा हूँ वही छप रहा है, तो उसकी वजह से आराम से सारे लोग जो है अब फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज़ बना सकते हैं, इस कैमरे को चला सकते हैं। रेंट की बात कर लेते हैं भाई। रेंट क्या है, पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ इसमें से जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, शट डाउन कर देते हैं। रेंट की बात करते हैं। ये कैमरा आपको जो है अल्ट्रा प्राइम लेंस के साथ में पूरा सेटअप जो है 20,000 में मिल जाएगा। भाड़े पे 12 घंटे के भाड़े पे बोल रहा हूँ, रेंट की बात कर। रेंट खरीदने की बात करूँगा तो आप इसे गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ये डॉलर के रेट में आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि डॉलर का रेट अप डाउन होते रहता है। तो आप जाइए इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, इस कैमरे के बारे में मालूम पड़ जाएगा।
और बहुत ही अच्छा कैमरा है। आप इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लगाते हैं, जैसे वीडियो वायरलेस लगाते हैं, सी मोशन लगाते हैं, तो आप यहाँ से डी टाइप से पावर ले सकते हैं। तो इस कैमरे को इस तरह से बनाया गया है कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं उसे इस तरह यूज़ करूँगा, उस तरह यूज़ करूँगा, ये हल्का हो जाए, वो हल्का हो जाए, ऐसे करे वैसे करे, एक्स्ट्रा केबल डालूंगा। HDI पोर्ट देखिए, इसके अंदर HDI मैंने आपको बताया नहीं, शायद लगता है कि देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर का केबल डाल सकते हैं। वी माउंट बैटरी से भी चला सकते हैं। कंट्रोल, सिंक, माइक, हेडफोन, कमाल का। मतलब इस कैमरे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पिछले रेड कंपनी का जो कैमरा है, जो भी मॉडल आ रहा है पिछले 10 साल से, उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने वैसे हालांकि एरी पे भी किया है। बहुत ही लाइट वेट अच्छा कैमरा है और मुझे उम्मीद है कि जो आपका डर था बड़े कैमरे को लेकर, अब क्या होता है कि शूटिंग पे जब हम जाते हैं तो इस कैमरा हैवी होना चाहिए, तो इसका हेड भी हैवी होता है और इसके लेंस वगैरह जूम वगैरह लगा देते हैं, तो उस समय वो मैड बॉक्स वगैरह लगा देते हैं, वायरलेस वगैरह सब लगाते हैं, तो कैमरा हैवी हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ऑपरेट करने के लिए ज़रा अच्छा लगता है। तो मूवी जब शूट होती है तो मूवी की तरह दिखना चाहिए ना, तो इस कैमरे को ये समझिए कि पूरा तामझाम लगा के बड़ा कर देते हैं। तो जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार, ये तो मूवी का कैमरा है। मतलब कुछ नहीं, 5D में भी बहुत सारे लोगों ने मूवी बनाई है और उसमें भी इसी तरह के तामझाम अब लगना शुरू हो चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा, और नहीं समझ में आया कोई सवाल है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए, मुझे सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। और आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो नए हैं इस चैनल पर उनसे कहूँगा भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि मैं इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। अब ये जानकारी कहीं और लेने जाएंगे तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना खर्चे के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहिए, कमेंट करिएगा, प्यार करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।